बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे अरविंद से मुलाकात तो होगी, वो प्यार में बीते हुए रंगीन नजारे, जयपुर रेवाड़ी बेवाड़ी, उसकी ऑफिस, उसका परिवार, वो बच्चे, वो बेटियां, वो माता, वो पिता, वो सब्जी वाला, वो दुकान वाला, वो ब्यूटी पार्लर, वो कपड़े, जो कहते, जो मैडम, जो माँ, जो मम्मी, जो बेटी, वो रिश्ते कहाँ मिल सकते हैं? वो तो रिश्ते यही हैं, वो तो रिश्ते यही मिलते हैं, यहीं का प्यार है। तो बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, वो याद आ रही है, वो लम्हे याद आ रहे हैं, मोहब्बत याद आ रही है, वो नई मोहब्बत वो पैदा नहीं कर पाई, वो कसक पैदा नहीं कर पाई, धोखे में बुलाई गई, धोखे में दोस्ती के नाते गई, फेसबुक फ्रेंड होने के नाते गई, पाकिस्तान घूमने के लिए गई, और वहां उसके साथ क्या क्या नहीं किया। वो बोलती रही निकाह नहीं हुआ, वहां दिखा दिया गया निकाह। इसका मतलब जबरदस्ती, प्रेशर, दबाव, इस्लाम धर्म ग्रहण कराने की जल्दी, निकाहनामे की जल्दी। उसे नहीं जल्दी थी, अगर उसे जल्दी थी भी तो क्या निकाहनामे को पूरी दुनिया में दिखाने की जल्दी थी? क्या फोटोग्राफी, क्या मैरिज, क्या बुर्का? अब उसे बुर्का पहले तो अच्छा लगा दबाव में, अब उसे बुर्के में घुटन होने लगी, अब उसे बुर्का जाल लगने लगा, अब उसे बुर्के में परेशानी लगने लगी, अब उसे वो आज़ादी जो भारत में थी, जो स्वतंत्रता भारत में है, जो महिलाओं को आज़ादी, स्वतंत्रता, निजता, निजी जीवन, निजी जिंदगी में जीने का अधिकार जो अरविंद ने दिया, अरविंद की स्वतंत्रता दिखा रही है कि वो पाकिस्तान तक पहुंच गई। अब नसरुल्लाह की बंदिशें दिखा रही हैं कि अब वो कहीं नहीं जा पा रही, कहीं नहीं जा सकती। हालांकि उसका कहना है कि पाकिस्तान में सब ठीक है, सब प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। को तो इंसान ही रहते हैं, वहां भी कोई जानवर थोड़ी रहते हैं, इंसान रहते हैं। धरती तो इसी पाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा था, यहीं का हिस्सा था। धरती वही है, आकाश वही है, पाताल वही है, समुंदर वही है, हवा वही है, पेड़ पौधे वही है, सूरज भगवान वही है, चंद्रमा वही है। वो चांद में विश्वास करते हैं, हम सूरज और चांद दोनों में विश्वास करते हैं। जबरदस्ती वाला प्यार कितने दिन चलेगा? वो पक थोड़ी सकता, वो टिक थोड़ी सकता, परिपक्वता थोड़ी हो सकती। परिपक्वता तो अपने घर, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता में ही होती है, और इसके लिए अब उन्हें लगने लगा होगा अब और बंदिशें हो रही होंगी। हो सकता है उनकी जांच वांच भी होने लगी हो। 14 अगस्त वहां आ रही है, स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, पता चल रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये तो समस्या उनकी पता चलेगी, दिखेगी, तब पता दिखेगी। उसे इतनी याद क्यों आ रही? भारत लौटना क्यों चाहती इतनी जल्दी? ये मोहब्बत का भूत उतरा क्यों, जबकि आपकी क्लाइंट तो अभी कह रही है कि मैं तो यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी। ये अलग चीज है, ये सब कुछ करके आई है, वो सब कुछ छोड़ के गई, ये सब कुछ लेके आई है, यही तो फर्क है। वो सब कुछ छोड़ के गई, यहाँ उनकी नौकरी भी याद आती होगी, ऑफिस भी याद आता होगा, लोगों का रूप भी आता होगा, अरविंद पे डांटना भी बात। अब कहाँ वहां डांट सकती हैं? अब तो नहीं डांट सकती, अब तो नहीं चिल्ला सकती। नजरुल्लाह क्यों नहीं डर सकती? अब नजरुल्लाह कहाँ डांट खाने वाला? उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करा लिया। वो प्यार तभी तक था जब इस्लाम धर्म ग्रहण करना था। इस्लाम धर्म करने के बाद ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। यही होता है। उसका कहना है कि बच्चों की याद में किसी भी कीमत पर बच्चों को पाना चाहती हूँ। बच्चों को तो चाहना चाहिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए। बच्चे तो नहीं चाह रहे, वो तो चाह रहे बच्चे चाहिए, अब बच्चे नहीं चाह रहे। अब बच्चों की प्रायोरिटी प्रथम है, बच्चे प्राथमिकता के आधार पर देखे जाएंगे, बच्चों को सबसे पहले देखा जाएगा, बच्चों के बारे में हर अदालत सोचेगी, बच्चे के बारे में हर गार्जियनशिप एक्ट कहती है, बच्चों के बारे में हर कानून कहता है, बच्चों के बारे में हर देश का कानून कहता है। चाहे मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला जाए, बच्चे पहले हैं, बच्चे प्राथमिकता। जहां बच्चे कहेंगे वहां बच्चे रखे जाएंगे। अब बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि वो माँ को ही सौंप दिए जाए। उसने कहा कि मेरी वजह से परिवार को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, रुसवा हो रहा है। अभी भी सुन रहा है, ये बात अब याद आ रही है, यह भी याद आ रही है जब सारी कुछ तोहमत हो गई, जब बर्बादी हो गई, रो रो के अरविंद के आंसू सूख गए, माता पिता चिल्ला चिल्ला के अपना फ्लैट बंद करके दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, बच्चे दुखी हो चुके हैं। उनके माता पिता से पूछो जिन्होंने 9 महीने पैदा ये भी अपने बातें पहले गाली दे रही थी, बाप को भी गाली, पति को भी गाली, सबको गाली, और अब इतनी वो गाली दे नहीं रही थी, गाली दिलवाई जा रही थी। वो डर में थी, वो भय में थी, उसके पासपोर्ट वीजा सब रख लिए गए, वो सुरक्षा में नहीं, उसको दबाव में बंदिश देके पुलिस अधिकारी लगाए गए। उसकी सुरक्षा नहीं, उस पर दबाव देने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए उसको बिल्कुल बना दिया गया वो। लेकिन अब वो दिल की बात निकलकर सामने आ रही है।
अब धीरे धीरे क्या करें, अब सब बात पुरानी हो जाएगी तो उसकी बात उसको वहाँ पर फ्लैट प्लॉट और तमाम चीजें दी जा सब रही हैं, कागजों में मिल गई, नौकरी दी जा रही है, घर बैठे तनख्वाह, सब कागजों में, सब कागजों में मिलता है। असलियत में क्या होता है ये पता चलेगा, कागजों में सब मिलता है। क्या नौकरी के लिए, क्या फ्लैट के लिए, क्या यहाँ सड़क पर रहती थी? यहाँ भी तो अरविंद का फ्लैट था, मकान था, माता पिता का घर था, बच्चे थे, परिवार थे, संस्कार थे, राजस्थान जैसा राजाओं का स्थान था, इतना अच्छा जनपद था, इतनी स्वतंत्रता थी, इतनी नौकरी थी, इतना सम्मान था, इतना लोग आदर करते थे। और ये आदर और सम्मान का ही परिणाम था कि वो झूठ बोलकर भी जा पाई। उस पर इतना विश्वास करते थे उसके पति, उसके माता पिता, उसके बच्चे, इतना उस पर भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, इतना पक्का विश्वास था बच्चों का अपनी मम्मी पर। उसी विश्वास का फायदा किया उसने, भरोसे का खून किया उसने, भरोसे का खून किया उसने, विश्वासघात किया उसने, उस रिश्ते का विश्वासघात किया जो पति पत्नी के बीच होता है, उसने उस रिश्ते का विश्वास किया। इसी वजह से अरविंद ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उसने, उसका कहना था, अरविंद का जो आरोप था कि अब लोग निकाह कर हनीमून मनाने सऊदी अरब जाने थे और हनीमून बना के वो नेपाल के रास्ते भारत आने वाली थी, लेकिन उसने भांडा फोड़ कर दिया। हाँ तो ठीक किया उसने, केस डालेगा, बिल्कुल करेगा, हम उसके साथ हैं, डोंट वरी, हम उसके साथ हैं और हमारा सहयोग है, आप लोगों का सहयोग है और उसका सहयोग है और वो सही है, बिल्कुल सही है। उसने के उसके भरोसे उसकी आज़ादी दी, जो उसने आज़ादी अंजू को दी उसी का तो फायदा उठाया गया। जो उसने स्वतंत्रता दी, जो जयपुर जा रही तो जाओ, जाने दिया गया, न जाने देता तो हो पाता पाकिस्तान, रख लेता बाइक यहीं रहे, नहीं जाएगी, हम जाएंगे, हम चलेंगे साथ जयपुर। कहाँ जा रही, क्यों जा रही? बच्चे जाते, बच्चे साथ जाते, माता पिता जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ पत्नियों को थोड़ा नियंत्रित भी रखो, इतनी आजादी मत दो, इतनी स्वतंत्रता मत दो, इतना उन्हें स्वतंत्रता मत दो। अब तो सब पत्नियों को एक तरफ से देख रहे हैं, बराबर का रिश्ता है, ये भारत है। भारत है तो भी स्वतंत्रता इतनी दो कि अंजू ना बन जाए, स्वतंत्रता इतनी दो कि आपको सीमा हैदर की मोहब्बत तो मोहब्बत लगती है। अगर कोई दूसरी लड़की ना छोड़ के, उसके पति का तलाक हो चुका, उसका इससे कोई मेल नहीं, तो मना कर रहा है, वो तो मना ही करेगा। वो तो बच्चे रखे क्या, पहली वाली के बच्चे रखे बैठा है, दूसरी बीवी साथ है, दूसरी बीवी का तलाक ये हो गई, वो रो रहा है अभी तक, और तीसरी रखे बैठे, तीसरी को रख के, तीसरी को अपनी गोद में लिटाल के रोएगा कोई? अरे छोड़ो ना, तीसरी भी है उसके बाद, अरे छोड़ो ना, और क्या है और क्या नहीं, और किस लिए बवाल हुआ? यही तो सब हुआ, वो तीसरी के साथ रह रहा है। सीमा और अंजू में जमीन आसमान का फर्क है। अंजू का सब कुछ यहाँ है, सीमा का कुछ नहीं वहां बचा। सीमा भारत में आ गई सब कुछ लेके, अंजू सब कुछ छोड़ के गई। अब अंजू कैसे आए वहां से? अंजू को क्या सजेशन दोगे? अंजू लाएगी, अंजू आ जाएगी, अपना उसका वीजा का टाइम हो रहा है, 21 अगस्त तक उसका वीजा का टाइम है। हालांकि अभी तक बढ़ा नहीं, पहले चर्चा थी कि बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ेंगे, अब देखेंगे, अब 21 अगस्त आने दो, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं होते हैं। लेट देम वेट। भारत सरकार को कुछ कहना चाहे? भारत सरकार उसे अगर आ सकती है, अगर प्रयास करती है तो आशा, अगर उसके साथ धोखा हुआ, देखिए मैं साफ बात कहता हूं, अगर उसके साथ धोखा हुआ, छल हुआ, फरेब हुआ, जबरदस्ती उसका हिंदू धर्म बदलवा के इस्लाम धर्म ग्रहण कराया, क्रिश्चियन थी वो, क्रिश्चियन से इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया, अगर उसके साथ धोखा, छल, दबाव में सब कुछ हुआ है तो उसे भारत आना चाहिए। अगर उसने अपनी मर्जी से किया, अपनी स्वतंत्रता से किया है, वो बिल्कुल खुश है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं, तो वहां रहे आराम से। भारत सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए, भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। अगर वो हेल्प मांगे तो, अगर वो वहां के राजदूत से हेल्प मांगे तो भारत के राजदूत वहां सतर्क हैं, सजग हैं। वो अगर उस प्रेशर में होगी तो कैसे कह सकती है? बेशर्म की बात नहीं, अगर दबाव में नहीं, अगर वो प्रेशर में हो, हाँ प्रेशर में हो तो वो जाके बात करे उन्हें, लेकिन वो तो उनके कंट्रोल में है ना, कहीं से दे सकती है महिला, चिट्ठी लिख दे, पत्र लिख दे, ऑनलाइन भेज दे, कहीं कुछ कर दे, किसी कर दे। प्रेशर में है तो फिर तो बाद में पता चल जाएगा, थोड़े दिन बाद पता चलेगा, कोई बात नहीं, सब कुछ। लेकिन ये जरूर है कि मोहब्बत उसको अरविंद की याद आ रही है। अब तो याद आएगी ही। वो नजरुल्लाह वो प्यार नहीं दे पाया उसको, उस मोहब्बत का जो भूत था वो जल्दी उतर। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। पहले फेसबुक पे तो पसीना भी गुलाब लगता था, अब इत्र भी मलो तो पसीने की बू नहीं। फेसबुक की मोहब्बत की सच्चाई जाकर देखी, तुम पसंद नहीं आई, तो पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि अगर वो लड़की पकड़ी गई है, जबरदस्ती रखी गई है, तो भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और
अंजू भी कुछ ना कुछ कर सकती है, भारत उसकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, खबरों को जरूर शेयर करिए ताकि ये पाकिस्तान तक पहुंचे और बताए पाकिस्तान को कि वो भारत की इस लड़के को जबरदस्ती नहीं रख सकते। धन्यवाद।